नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो एमबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ये वीडियो आपकी तरफ पहुंचता रहे। तो अभी हम क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूँ। नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक बोर्ड का, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल विशेष ध्यान से देखना है कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, नियामक ज्यामिति के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्त। तो नियामक ज्यामिति में अब एक पाई चार्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पढ़िए। आपका इससे, जिस मैं जो लिखा रहा हूँ, इससे आपको 3 नंबर कोई नहीं काटेगा, बिल्कुल फिक्स है, मैं गारंटी लेता हूँ। ये आपका है वाई डैश, ये है एक्स और एक्स डैश। डैश होगा नेगेटिव और जो जिसमें डैश नहीं वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इनको ध्यान सुनिए। इससे 10th में आपका 4 पॉइंट है। ये एक्सरसाइज जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं इससे पढ़ाऊँगा, बिल्कुल VVI है, मोस्ट VVI है। ध्यान से सुनिएगा और मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। हो सके टाइम कम के कारण, बोर्ड पर जगह कम कारण कुछ बात को नहीं लिख पाए, तो कम से कम मेरे बात को सुनकर वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। मोस्ट VVI, हर एक बात, मेरा हर एक लैंग्वेज आपका एग्ज़ाम में दौड़ेगा, हर एक बात। बस ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। ऐसे अगर जो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा तो ठीक है, अगर कुछ बात को नहीं भी लिख पाएंगे तो कृपया करके आप उसे वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। ठीक ना, ध्यान सुनिए। यदि आपका रहेगा क्या, सबसे पहले सो देखिए, ये है प्रथम चतुर्थांश। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और ये है द्वितीय। ये आपका द्वितीय है। ये आपका द्वितीय है। लाइट थोड़ा डिम हो गया, काहे से हो गया भाई? लाइट काहे से हो गया? क्या हमसे दुश्मनी है? क्या हमसे दुश्मनी है? लाइट डिम हो गया। सुनिए, दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। थोड़ा लाइट डिम हो गया। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय।
ये तृतीय है, ये चतुर्थी है। ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस प्लस, क्या था, प्लस प्लस। द्वितीय होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस। और तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थी में प्लस माइनस। बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस। यदि एग्जाम्पल में है क्या, यदि कोई संख्या 2 और 3 है, आपको कहेगा कि 2 3 किस चतुर्थांश में है, बोलिए किस में है, दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस प्रथम में। आपसे पूछेगा कि 2 माइनस 3, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, देखिए पहला प्लस दूसरा कहाँ है, पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थी में। आपसे पूछेगा -2 -3 किस चतुर्थांश में है, क्या बोलिएगा, 2 माइनस कहाँ है, तृतीय में। यहाँ जो नियामक है, इस नियामक में रहता है एक्स और वाई का मान। फिर सुनिए, जो नियामक है इसमें किसका मान रहता है, एक्स और वाई का। क्या, एक्स और वाई का। तो पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का। भूलिएगा बिल्कुल नहीं, इसको अजर अमर बोलना नहीं है। जो नियामक है उसमें पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का, ठीक है। तो देखिए पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का। तो अब आएगा माइनस माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस में, तृतीय में। देखिए अगर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस किस में, देखिए यहाँ पर चतुर्थी में, ठीक है। आप समझ गए होंगे। बिल्कुल एक नंबर फिक्स है, एक नंबर जो मैंने बोला ये फिक्स है, लिख लीजिए, आएगा तो आएगा, ठीक है। और सुनिए, अगर नहीं दिखाई पड़ा होगा, मैं ध्यान से बोलता हूँ, यदि प्लस प्लस है तो प्रथम में, प्लस माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, प्लस माइनस चतुर्थी, ठीक है। अब क्या आता है, एक्स ओ एक्स डैश, सॉरी एक्स ओ एक्स डैश को बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश क्या होता है, वाई एक्सेस, ठीक है, वाई अक्ष। अब यहाँ मैं कुछ पॉइंट में लिखा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं इसको मिटाऊंगा और इसी से रिलेटेड यहाँ कुछ मैं पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी से रिलेटेड, बिल्कुल जो लिखा रहा हूँ पॉइंट में वो भी आई है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट बताते हैं। कोटि, कोटि किसको बोलते हैं और भुज किसको बोलते हैं, यहाँ पर कोटि और भुज। तो एक्स अक्ष की दूरी को, एक्स अक्ष की दूरी को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष की दूरी को कोटि बोलते हैं। ध्यान सुनिए, अब ऐसे है, ऐसे है, तो ये आपका हो जाएगा भुज, क्या जगह, भुज, और ये आपका हो जाएगा कोटि, ठीक है। अब भुज और कोटि के बारे में समझ गए हैं। इसको लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट समझिए कि एक्स अक्ष ये है आपका एक्स और ये वाई। तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से एक्स की दूरी, एक्स तरफ जितना दूर जाइएगा, एक्स तरफ जितना दूर जाइएगा आपका होगा भुज, और वाई तरफ जितना दूर जाइएगा, वाई तरफ जितना दूर जाइएगा वो जगह कोटि। यानी कि हम बोलते हैं वाई के मान को कोटि कहते हैं,
y के मान को कोटि कहते हैं और यहाँ x के मान को भुज कहते हैं। बिल्कुल दिमाग लगाइए। गोकुल, गोकुल है ना बाहर कौन है? हमें ही और कुंदन में क्या हो? और बन नीचे स्केच देखो, नीचे स्केच, नीचे देखो कहीं होगा। तो ठीक है भाई, तो कोटि y के मान को कोटि कहते हैं। हाँ, दो देखिए ना, y के मान को कोटि कहते हैं, x के मान को भुज कहते हैं। ठीक है, तो भुज कोटि समझ गया। यदि यदि कहीं लिखा रहेगा कि किसी एग्जाम्पल किसी किसी कार्तीय तल में बिंदु 3 5 3 5 3 5 किसी कार्तीय तल में 3 5 का कोटि कितना होगा? कितना होगा? अंदर अंदर आओ ना, कितना होगा? अंदर हो, कितना होगा? तुम भी आओ रवि, अंदर आओ। कितना होगा देखो, ठीक है, ये वाला आ रहा है, कट गया तो कितना कटा हो? कहाँ ये? ठीक है, ये 3,5 आ रहा है। ये कट गया। हाँ का खाली ठीक है, तो किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु इतना इतना का कोटि कितना होगा? तो हमने कुछ लिखा था ऊपर में कि x के मान को कोटि कहते हैं और x के मान को कोटि कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं और x के मान को भुज कहते हैं। तो हमसे पूछा कोटि, और हमें जस्ट बताया है कि नियामक में पहले x के मान होता है और दूसरा y का मान होता है। तो x के मान पर 3 है और y के मान पर 5 है, और y के मान कोटि होता है। तो यहाँ पर कोटि कितना होगा बताइए? तो यहाँ पर कोटि होगा, आपका कोटि हो जाएगा 5, और ये 5 होगा। यदि आपसे भुज पूछे तो क्या बोलेगा बताइए? आपसे भुज पूछेगा तो भुज हो जाएगा आपका 3, यानी कि x के मान को x के मान को भुज, y के मान को कोटि। तो किसी कार्तीय तल में कोई बिंदु दिया रहेगा 3 5 3 -5 माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो अपना माइनस में रहेगा, प्लस है तो प्लस में रहेगा। बस सिर्फ किस एरिया में है? x वाला अक्ष पर है आपकी y वाला अक्ष पर है। x वाला होगा तो कोटि का भुज का लगेगा और y वाला होगा तो कोटि का लगेगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं इसको समझ गया भुज और कोटि। बिल्कुल VVI, इसको भी नोट कर लीजिए दिमाग में कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा, फिक्स है, भुज कोटि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा। तो x के मान को भुज और y के मान को कोटि, यानी कि x अक्ष से दूरी, x के मान तो होगा x अक्ष से दूरी हो। x के मान क्या होता है? x तरफ जितना दूर जाइएगा, x तरफ जितना दूर जाइएगा वही तो x के मान है। तो x अक्ष की दूरी भुज और y अक्ष से दूरी कोटि। अब y में जितना मान बढ़िएगा उतना ऊपर जाइएगा, जितना मान बढ़िएगा उतना ऊपर जाइएगा। तो y के मान को कोटि और x के मान को भुज कहते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। इसको एग्जांपल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। सब दिख रहा है? आप क्या सीख लिए बताइए? चतुर्थांश सीख लिए हैं, भुज कोटि सीख लिए हैं,
अब और सिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत पॉइंट है, सुनिए। एक्स एक्स अक्ष का नियामक, एक्स अक्ष का नियामक, वाई अक्ष का नियामक, मूल बिंदु मूल बिंदु नियामक, मूल बिंदु नियामक, ठीक है। तो एक्स अक्ष के नियामक जिसका चर्चा करके, एक्स अक्ष बोले हमने, एक्स अक्ष, तो उसमें वाई का कुछ जा रहा है क्या? ध्यान से सुनिए, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, समझना है। एक्स अक्ष का नियामक बोले तो एक्स जो भी मान होगा एक्स में ही होगा, वाई में होगा जी? जी नहीं। तो वाई में नहीं होगा तो वाई जीरो, वाई जीरो। तो हम जानते हैं कि नियामक में पहला मान एक्स का और दूसरा मान वाई का, तो वाई वाला टर्म में जीरो और एक्स में तो कोई निश्चित मान नहीं है, कोई नहीं है, तो एक्स कोई भी आएगा, तो एक्स जीरो, क्या होगा? एक्स जीरो। तो एक्स अक्ष का नियामक हो जाएगा आपका एक्स जीरो, और वाई अक्ष का नियामक बोला, वाई बोला तो वाई में जो भी मान होगा, जो भी मान होगा वाई में, यहाँ पर एक्स का कोई दाल गलने वाला नहीं है, नहीं है तो जीरो होगा, जिसका चर्चा होगा उसी का ना मान होगा। तो वाई एक्स का नियामक का मैंने वाई का मान, एक्स का मान जीरो, और वाई होता दूसरा स्थान पर, मैंने कि कोमा के बाद, तो कोमा बाद वाई जाएगा और पहले जीरो जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष का नियामक जीरो वाई। मूल बिंदु, मूल बिंदु में जहां से अक्ष पॉजिटिव और निगेटिव की तरफ जाता है, तो मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो, क्या होता है? मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो होता है, मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम एक पॉइंट हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और अगला पॉइंट में लिखाता हूं, ठीक है, दूरी सूत्र लिखाते हैं, दूरी सूत्र। आगे है मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। चला ठीक है ना। अब इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल मोस्ट समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आगे बता रहा हूं दूरी सूत्र, बिल्कुल ध्यान से। अब सुनिए आगे, आगे क्या है? दूरी सूत्र। दो बिंदु अगर ये है इस तरह से, ए है और बी है, ए और बी, तो ए का नियामक है x1 y1, और इसका है x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यह दूरी सूत्र। अब यहाँ पर आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ग है और वर्ग में माइनस रहे प्लस रहे सभी का आंसर प्लस आता है, इसीलिए आप x2 माइनस x1 कीजिए और कि x1 माइनस x2 कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये समझ गए। एक है क्या कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि देखो मूल बिंदु अगर देखिएगा यहाँ को है जीरो और पी, अब इस ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है जीरो जीरो, क्या होता है? जीरो जीरो, और इसका कुछ नियामक होगा एक्स वाई,
क्या होगा, एक्स वाई। बिल्कुल ध्यान सुनिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी के बीच की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु 0 0 और कोई बिंदु P उसका मान एक्स वाई है। तो उस कंडीशन में आपका OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स क्या स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गांठ बनाइए। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल कहेगा कि मूल बिंदु से मूल बिंदु से मूल बिंदु से मूल बिंदु से 3 माइनस 3 मूल बिंदु से मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु 3 माइनस 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे पास जगह नहीं है, हम बताते हैं। अभी हम क्या सिखाएं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर 3 है और वाई पर -3 है। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु और भी एक बिंदु है 3 माइनस 3 के बीच की दूरी निकालना है। तो 3 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, ठीक ना, 9, ठीक है। तो 9 9 18 यानी कि रूट 18। इसको सरल कीजिएगा, रूट 18 को सरल कीजिएगा तो 3 रूट 2 इकाई, 3 रूट 2, तो आपका हो जाएगा, यहाँ जगह है, हो दिख जाएगा, नीचे होगा इसका 3 रूट 2 इकाई। क्योंकि दूरी का मात्रक इकाई होता है, कोई लंबाई है उसका मात्रक इकाई होता है, मतलब मीटर सेंटीमीटर से लिखल नहीं है, नहीं है तो इकाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो बार इकाई, ठीक है। तो अब इसका और टॉपिक बाकी है और पॉइंट बाकी है, तो अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के अगर समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो बोलिए कि हाँ सर ठीक है, और अगला इसका पॉइंट चाहिए, अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, वैसा कि अगला पार्ट हम तुरंत बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।